पिता ने अपने दोनों बेटों के सामने 2 शादी के प्रस्ताव रखे। छोटे भाई ने तुरंत अमीर लड़की को चुन लिया, जबकि बड़े बेटे ने उस महिला को चुना जो एक छोटी दुकान चलाती थी। शादी के कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर भयंकर गर्मी का प्रलय आ गया। अमीर लड़की के परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई और छोटा भाई लगभग भूखा मरने की कगार पर पहुंच गया। वहीं बड़ा भाई और उसकी पत्नी एक गोदाम में छिप गए, जहां दुकान से मिले पर्याप्त भोजन और सामान की वजह से वे आराम से रहने लगे। एक दिन छोटा भाई उनके दरवाजे पर पहुंचा और भोजन के लिए भीख मांगने लगा। जब बड़े भाई ने उसे एक बंद दी तो वो जलन में आकर उस पर हमला कर बैठा, लेकिन लंबे समय से भूखा होने के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बड़े भाई ने होश संभाला तो खुद को उसी दिन वापस पाया जिस दिन उसे मंगेतर चुननी थी। उसने देखा कि छोटा भाई इस बार दुकान वाली लड़की को चुन रहा है। तभी उसे समझ आया कि भाई भी पुनर्जन्म ले चुका है, इसलिए इस बार उसने अमीर लड़की को चुना। छोटा भाई खुश था कि उसे दुकान वाली लड़की मिली, पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी को महजो खेलने का शौक है और उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है। उसने सूदखोरों से कर्ज लेकर गोदाम को खाने पीने के सामान से भर दिया। उसे लगा कि अब वो प्रलय से बच जाएगा। उधर बड़ा भाई अपनी अमीर पत्नी के साथ एक नीलामी में गया। वहां उसने $50 मिलियन में एक पुराना घास फूस का घर खरीद लिया। सब लोग उस पर हंसे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस घर के नीचे एक किला छिपा है जिसमें सैकड़ों सालों तक जीने के लिए पर्याप्त सामान था। जल्द ही प्रलय आने में केवल 10 मिनट बाकी थे। छोटे भाई ने फोन करके पूछा कि वो घास फूस वाला घर कैसा है। बड़े भाई ने उसे याद दिलाया कि वो अपने गोदाम के सामान की जांच कर ले। पिछले जन्म में उसकी पत्नी ने महजो खेलते हुए सारा सामान कर्ज के बदले गिरवी रख दिया था। उस समय बड़े भाई ने उसे रोक लिया था जिससे वो सुधर गई, पर उसने यह बात अपने भाई को कभी नहीं बताई। जैसे ही प्रलय की उल्टी गिनती खत्म हुई, आसमान में 7 सूरज दिखाई दिए और तापमान तेजी से बढ़ने लगा। छोटे भाई ने उत्साह से गोदाम खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने सारा सामान गिरवी रख दिया था। उधर बड़ा भाई अपनी पत्नी के परिवार को लेकर भूमिगत किले में चला गया, जहां चारों ओर भरपूर सामान और सुविधाएं थी।